हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षण और अधिगम में नवाचार के विषय में अध्ययन करेंगे। नवाचार का तात्पर्य होता है कि विज्ञान के माध्यम से या विभिन्न शोधकर्ताओं के माध्यम से या नए नए तकनीकी खोज के कारण से शिक्षण की प्रक्रिया में क्या क्या सुधार हुए हैं या अधिगमकर्ता के अधिगम कराने हेतु किन गतिविधियों की खोज हुई है, किन विधियों की खोज हुई है या कौन से प्रतिमान विकसित किए गए हैं, उन्हीं सब के बारे में इसके अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना है। इसके विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत अध्ययन करना है। अगर हम बात करें तो शिक्षण अधिगम की अगर हम बात करें तो किसी भी शिक्षण की सार्थकता तब होती है जब अधिगमकर्ता उसे आसानी से सीख लेता है या आसानी से अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है। तो विज्ञान की खोज ने या विभिन्न प्रकार के शोधों ने हमारे कार्य को सुगम बनाया है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो नए नए प्रक्रिया, नए नए मॉडल, जो नए नए विधि या नए नए निर्देश या शैक्षिक निर्देश जो दिए जाते हैं, वे सभी इसके अंतर्गत अध्ययन के अंतर्गत आएंगे, जिसको हम लोग आगे के वीडियो में विभिन्न इकाइयों के रूप में अलग अलग अध्ययन करेंगे। फिलहाल में इसका व्यापक अर्थ हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग बात करें तो शिक्षण अधिगम में जो नया आया है, नई चीज़ें आई हैं, नई विधियां आई हैं, उन विधियों के अंतर्गत पहले इनपुट का मतलब ये होता है कि हम लोग शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत मैटर क्या तैयार करें, किसी विषय वस्तु के विषय में नवाचार क्या है, किसी विषय के विषय में क्या नया है, किसी जानकारी के विषय में क्या नया है। यानी कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो चीज़ हम प्रयोग करने वाले हैं, जो चीज़ हम बताने वाले हैं, जिन क्रियाकलाप को हम लोग शामिल करने वाले हैं, वह उसमें नया क्या है, उसके प्रस्तुति में नया क्या है, उसके समझाने में नया क्या है, उसके सरलता और बोधगम्य बनाने में क्या नया है, उन सब नई चीज़ों को या नई बातों को, नए ज्ञान, नया व्यवहार को शामिल करते हैं। फिर दूसरा प्रक्रिया के अंतर्गत अब शिक्षण प्रक्रिया की बात आ रही है। प्रक्रिया के अंतर्गत अध्यापक जो है किस ढंग से पढ़ाए, किस ढंग से प्रस्तुत करे, किस ढंग से समझाए, किस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए समझाए, कौन सा वैज्ञानिक मॉडल का वो पालन करे, ताकि वह प्रस्तुत इस ढंग से हो कि अधिगमकर्ता के ग्राह्य योग्य हो जाए। यानी जो शिक्षण प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के संदर्भ में क्या क्या खोज हुए हैं, क्या क्या नए दृष्टिकोण, नए नए निर्देश, नए नए व्यवहारों का समावेशन हुआ है, खोज हुआ है, उसको किस प्रकार से शामिल करें या किस रूप में शामिल करें, किस स्तर पर शामिल करें, इन सब बातों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नवाचार के अंतर्गत आगे आता है प्रदा का यहाँ तात्पर्य है कि जब हम मैटर तैयार किए और उसके बाद पढ़ाए, उसके बाद बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, बच्चे उसमें कितने सक्रिय रूप से भाग लिए, कितना उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, कितना वह रुचि ले रहे हैं, कितना उनका ध्यान जा रहा है, कितना वह उसका सार्थक उपयोग कर पा रहे हैं, कितना वह समझ पा रहे हैं। इन सब बातों के लिए भी जो मॉडल तैयार किए गए हैं या जो निर्देश दिए गए हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके अधिगम के बाद में या अधिगम करने के प्रक्रिया के बाद विद्यार्थी उसको व्यवहार में किस तरह से उपयोग करता है, उसका भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवाचार या परिवर्तन के संदर्भ में भी अध्ययन किया जाता है। आगे है मूल्यांकन का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ हम मैटर तैयार किए, उसे पढ़ा दिए, विद्यार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, ये भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद मूल्यांकन का तात्पर्य है कि ये सब चीज़ों का उसके व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में या उसके व्यक्तित्व के विकास में क्या प्रभाव पड़ा, मूल्यांकन के रूप में इसका देखते हैं। तो मूल्यांकन में जैसे होता है, जैसे आज अगर हम बात करें, जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, छमाही परीक्षा, सालाना परीक्षा इत्यादि, जो विभिन्न प्रकार की जो मूल्यांकन गतिविधियां हैं, उन मूल्यांकन की
विधि, उस मूल्यांकन का जो है स्वरूप, मूल्यांकन के अंतर्गत प्रश्न, मूल्यांकन में उनके विभिन्न दृष्टिकोणों का जांच परख इत्यादि बातों के लिए क्या नवाचार हुआ है, इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। आगे है विषय। यदि हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पूर्ण रूप से पढ़ाने के लिए या विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विषयों को व्यवस्थित और पूर्ण रूप से पढ़ाने के लिए कौन कौन से मॉडल विज्ञान द्वारा या विद्वानों द्वारा या विभिन्न खोजों द्वारा तय किए गए हैं, उसका भी निर्धारण, उसका भी नवाचार या उसका भी प्रयोग हम विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत करते हैं, उसका भी अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाएगा। आगे है परिस्थितियाँ। यहाँ परिस्थितियों का तात्पर्य है कि सामाजिक परिस्थिति, प्राकृतिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और साइंटिफिक यानी साइंस परिस्थिति, साइंस वैज्ञानिक परिस्थिति इत्यादि परिस्थितियों में जो हमारा सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हम उसमें पढ़ाए हैं या जो इनपुट रहा है वो क्या कितना प्रभावशाली रहा, या उसका जो मूल्यांकन है सही दिशा में है कि नहीं है। जैसे अगर विज्ञान का दुरुपयोग किया जाए तो मूल्यांकन में वह भयानक प्रभाव वाला हो जाता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है, इन सब परिस्थितियों में हमारा जो विषय से संबंधित ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप, प्रस्तुति है वो कितना अनुकूल प्रभाव छोड़ती है, कितना सही दिशा में प्रभाव छोड़ती है, इन सब बातों से संबंधित जानकारी हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे, जो आगे के विभिन्न चैप्टरों के अंतर्गत किया जाएगा। यह यूनिट का अर्थ रहा। उसी अर्थ को समझाने के लिए मैंने इन सब बातों को जोड़कर को आपसे बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप शिक्षण अधिगम में जो नवाचार है, जो नए नए खोज हैं, नए नए क्रियाकलाप हैं, नए नए विधि हैं, नए नए सिद्धांत हैं, नए नए शिक्षण प्रतिमान है, मॉडल है, पढ़ाने का जो स्वरूप है, वह इसके अंतर्गत किस प्रकार से अप्लाई करते हुए हम लोग पढ़ेंगे या आगे के चैप्टरों में अध्ययन करेंगे, इसको आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।